और अब बात महामारी से जंग की, मॉकड्रिल के संग की, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने ऐलान कर दिया है कि कोरोना की तीसरी लहर का आना एकदम तय है। अब इस चेतावनी के बाद शासन और प्रशासन काम पर लग गए हैं। इसको लेकर शुक्रवार को यूपी में एक बड़ी एक्सरसाइज हुई और यह समझने के लिए कि अगर तीसरी लहर आई तो क्या हम उससे लड़ने की स्थिति में हैं, क्या हम तैयार हैं। रिपोर्ट देखिए। तीसरी लहर की चेतावनी, मॉक ड्रिल से हारेगी महामारी। कोरोना, डेंगू और वायरल बुखार, सामने खड़ी हैं मुश्किलें हजार। कोरोना का वायरस किसी वेब सीरीज सरीखा हो गया है। पहले आया पहला सीजन, फिर आया दूसरा सीजन और अब तीसरा, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने ऐलान कर दिया है कि तीसरी लहर आना एकदम तय है। इसे टाला नहीं जा सकता। हाँ, इसका मुकाबला जरूर किया जा सकता है। ये 3 तस्वीरें कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी वाली हैं, क्योंकि कोरोना से लड़ने का अब एकमात्र इलाज है वैक्सीन। शुक्रवार को यूपी के तमाम शहरों में इसी को लेकर एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज हुई, ये जांचने समझने के लिए कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो हम उसके लिए कितने तैयार हैं। यूं तो यूपी में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन शुक्रवार को 30 लाख वैक्सीन का एक टारगेट रखा गया, जिसे हासिल करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रदेश के हर जिले में वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया। यूपी सरकार द्वारा नामित किए गए नोडल ऑफिसर के साथ ही WHO की टीम ने संगम नगरी प्रयागराज में तकरीबन आधा दर्जन अस्पतालों का बारीकी से निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सिस्टम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान डमी मरीजों पर उपकरणों का प्रयोग कर ये समझने की कोशिश की गई कि जरूरत पड़ने पर वो ठीक से काम करेंगे या नहीं। इसके साथ ही बच्चों के लिए खास तौर पर तैयार किए गए पीकू और नीकू वार्डों में ड्यूटी करने वाले मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी ली गई। पीडियाट्रिक कोविड फैसिलिटी का निरीक्षण करने के लिए आज एक टीम आई हुई है, जिसमें WHO के एक मेंबर WHO से आए हुए हैं, CMO ने भेजे हैं, शासन से आए हुए हैं, DGME ऑफिस से। वो यहाँ इंस्पेक्ट कर रहे हैं, मॉक ड्रिल करा रहे हैं। यहाँ पर कानपुर में मॉक ड्रिल के लिए हैलेट अस्पताल को चिन्हित किया गया था, जहां नोडल ऑफिसर ने पीकू और नीकू वार्ड्स का निरीक्षण किया। कोविड वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए आज सरकार ने फैसला किया है मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाने का, और आज 30 लाख से ज़्यादा वैक्सीन पूरे उत्तर प्रदेश में लगाई जाएंगी। जो लक्ष्य रखा गया है कानपुर का वो 70,000 के आसपास का है। आम दिनों में औसतन ये 20,000 के आसपास वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन आज मेगा वैक्सीनेशन कैंप पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए हैं और यहाँ पर 70,000 वैक्सीन लगाई जानी है। यूपी के जिन जिलों में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ उनमें गाजियाबाद भी है, जहां लोगों को टीका तो लगाया ही जा रहा, साथ ही साथ कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए पूरी तैयारी भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आज महा वैक्सीनेशन का कार्य जारी है और हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के संजय नगर हॉस्पिटल में, जहां पर महा वैक्सीनेशन अभियान में लगातार टीकाकरण किया जा रहा है। आपको लंबी लंबी कतारें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वैक्सीन लगाने का जो कार्य है यहाँ बहुत तेजी से चल रहा है। मौजूदा वक्त में यूपी में कोरोना की रफ्तार बिल्कुल काबू में है। 61 जिलों में कोई भी कोरोना का नया मरीज नहीं मिला, वहीं 18 जिले पूरी तरह संक्रमण मुक्त है। लेकिन बात इतने भर से खत्म नहीं होती, क्योंकि यूपी की टेंशन डेंगू, डायरिया और वायरल बुखार ने बढ़ा दी है, जो फिरोजाबाद जैसे शहरों से होता हुआ गांवों तक पहुंच गया है। 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बच्चों की संख्या ज्यादा है। वहीं देश के दूसरे राज्यों में तीसरी लहर की दस्तक शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को देश में 44,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले और मौतों की संख्या में भी इजाफा हुआ। ऐसे में मॉक ड्रिल वाली ये तैयारी कितनी कारगर होगी और क्या ये वक्त पर काम करेगी, ये भी देखना होगा, क्योंकि दूसरी लहर में पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया था।
लेकिन इस बार अगर ये गलती हुई तो अनर्थ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।